Vande Mataram, my dear student. Today we will start our chapter number 5, exercise 5.3. Question 1 is there. Match the following. So here is written straight angle, right angle, acute angle, obtuse angle and reflex angle. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि व्हाट इज द राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल. ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल और यहाँ पर मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दे के रखा है. देखो एक्यूट एंगल, यू ऑलरेडी नो इन द प्रीवियस क्लास. एक्यूट एंगल इज लेस देन 90. ठीक है, कोई भी एंगल अगर 90 से कम है, ठीक है, 89 है, ठीक है, 25 है, 36 है, कोई भी एंगल अगर जो लेस देन 90 से अगर छोटा है तो यू कैन से दिस एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल. राइट. सेकेंड है राइट एंगल इज 90 एग्जैक्टली. कोई भी एंगल अगर 90 का, ओनली 90, अगर कोई एंगल 90 का है तो यू कैन से राइट एंगल. ठीक. देन ऑब्ट्यूज एंगल, द ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 से बड़ा होता है बट लेस देन 180, नॉट 180. ठीक है, लेस देन 180. कोई एंगल अगर 90 से बड़ा है, सपोज 110 है, तो आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा. 178 भी आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा. तो ऑब्ट्यूज एंगल इट मीन्स द ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. फिर है स्ट्रेट एंगल इज 180 एग्जैक्टली. 180 का जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है. ठीक है, 180 का जो एंगल होता है आपका क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है. और एक एंगल हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180. और 180 से ज़्यादा के जो भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे. ठीक है, 180 से जितने भी ज़्यादा एंगल होंगे वो रिफ्लेक्स होंगे. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. लेस देन 90 एक्यूट एंगल, ओनली 90 का एंगल है तो राइट एंगल बनेगा. 90 ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 ऑब्ट्यूज एंगल. 180 का जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा. और 180 से जो भी इज ग्रेटर देन 180 से ज़्यादा के एंगल क्या होंगे, हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे. ठीक ना, तो यहाँ पर हमको मैचिंग करना है. फर्स्ट लिखा है स्ट्रेट एंगल. फर्स्ट क्या लिखा है हमारे पास में, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल में इट मीन्स क्या होगा हमारा, देखो ये होगा हमारा हाफ ऑफ रिवोल्यूशन. ठीक है, क्या होगा हमारा हाफ ऑफ रिवोल्यूशन. हाफ रिवोल्यूशन इट मीन्स कितना होता है, 180 का होता है. तो स्ट्रेट एंगल में हमारा 180 का होता है और हाफ रिवोल्यूशन भी कितना होता है, 180. तो स्ट्रेट एंगल में इट मीन्स कितना हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ रिवोल्यूशन. फिर राइट एंगल, तो राइट एंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल देखो, राइट एंगल हमारा 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन. ठीक है, 5.2 में हमने देखा ही है. तो राइट एंगल हमारा क्या होगा, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, डी. तो राइट एंगल इट मीन्स 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. फिर थर्ड हमको दिया है एक्यूट एंगल. ठीक है, अब देखो 1/4 तो आपका क्या है, राइट एंगल है. तो राइट एंगल से छोटा जो होगा हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा. तो लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा. ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या बनेगा, देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 और 180 के बीच में होता है. तो 1/4 बोले तो 90 और 1/2 बोले तो 180. तो ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारा होगा बिटवीन 90 एंड 180 के बीच में, इट मीन्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन. फिर लास्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल तो ये क्या होता है, मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन. मतलब 180 से ज़्यादा होता है तो ये मोर देन हाफ इट मीन्स हाफ रिवोल्यूशन इट मीन्स 180. तो मोर देन 180 इट मीन्स क्या होगा हमारा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स. ठीक है, आपको उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा एंगल आपका एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है और रिफ्लेक्स है. ये सब आपको यहाँ पर दिखाना है. ठीक है, तो 1 जो है आपका, देखो 1 अगर आप इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे तो ये जो है आपका कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा. कौन सा एंगल होगा, ये आपका एक्यूट होगा. ये देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका, देखो अगर आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे तो ये आपका कौन सा एंगल होगा, ये आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, ये कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक,
देन आपका ये जो एंगल होगा ये कौन सा होगा, देखो इसको आप सीधा करके देखोगे तो ये आपका कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल। ठीक है, ये कौन सा एंगल बनेगा आपका, राइट एंगल। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो ये कितना है, 3/4 है, मतलब ये कौन सा एंगल होगा हमारा, ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। फिर ये देखो ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, मतलब हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है। कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है, मतलब ये हमारा कौन सा एंगल होगा, हमारा ये स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल होगा। और ये जो एंगल होगा हमारा, देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये छोटा सा एंगल, छोटा सा एंगल, तो ये हमारा कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा हमारा, ये एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है। एंड नाउ अवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन 1 इज देयर, व्हाट इज मेजर ऑफ, फर्स्ट में दिया है राइट एंगल और सेकंड में दिया है स्ट्रेट एंगल, से ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दिखाना है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90। एक्यूट एंगल जो आपका होता है लेस देन 90 होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल हमेशा लेस देन क्या होता है, 90 होता है, ये 90 से कम होता है एक्यूट एंगल। ठीक, विद द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90। ठीक है, ऑप्टिस एंगल के ऑप्टिस एंगल यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑप्टिस एंगल लेस देन 90। ऑप्टिस एंगल लेस देन 90 नहीं होता है, वो तो 90 से ज़्यादा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, वो क्या होता है, 180 से बड़ा होता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो 180 से बड़ा ही होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, देन आपका फोर्थ में लिखा है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। वन कंप्लीट मतलब कितना, 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री मतलब क्या होता है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, देन यहाँ पर लिखा है मेजर एंगल ए 53, बी कितना है 35। देन मेजर एंगल ए बड़ा होगा किससे, मेजर एंगल बी से। ठीक है ना, 53 बड़ा है किससे, 35 से। तो ये स्टेटमेंट में कैसा है आपका, ट्रू है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है राइट डाउन द मेजर ऑफ, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स एंड सम ऑब्ट्यूज एंगल। आपको जैसे यहाँ पर क्या लिखना है, एक्यूट एंगल के कुछ मेजर आपको लिख देने, तो आप ले लो यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया 45। ठीक है, 45 है आपके पास में, 60 है। ऑप्टिस एंगल का अगर लेना है तो आप ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, 100 डिग्री ले लो आप, 120 डिग्री ले लो। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जांपल है। एक्यूट एंगल में 45, 60 जो आपको लेना है वो, और ऑब्ट्यूज एंगल में 100, 120, मतलब 90 से ज़्यादा बट लेस देन 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है ना, इसी में जो है थर्ड क्वेश्चन पूछा है, द मेजर द एंगल, measure the angle given below using the protractor and write down the measure. ठीक है, you already know in the previous class how to measure with the protractor. ठीक है, ये रहा देखो आपका प्रोटेक्टर सामने के पेज पर। ठीक है, दिस इज योर प्रोटेक्टर। तो इससे आप क्या करोगे, एंगल को इजीली मेजर कर सकते हो। जैसे इस डायग्राम में देखो, इस तरह से आपको प्रोटेक्टर रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको दिखता है ना, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कितना है, अभी तो ये कितना दिखा रहा है आपको, 40 दिखा रहा है। ठीक, तो आपको घर पे प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ पर क्या करना है, सभी एंगल का मेजर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका 45 है। सेकंड देखो 90 से ज़्यादा दिख रहा है, अगर आप इसको मेज़र करोगे तो ये अराउंड 120 के आसपास होगा। ठीक, ये जो है ये तो स्ट्रेट, ये तो आपका राइट एंगल है, तो राइट एंगल ऑलवेज कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, और डी में देखो 2 ट्रायंगल है, तो ये आप घर से सॉल्व कर लेंगे। ये ऑलवेज मतलब 90 से कम ही दिख रहा है मुझे, 90 से कम होगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आपको इसको मेज़र करके यहाँ पर आंसर
लिखना है आपकी मैथ्स की नोटबुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज लार्जर मेजर। ठीक है, आपको दो एंगल यहाँ पर दिए, एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, फर्स्ट एस्टिमेट देन फाइंड अ मेजर। एस्टिमेट तो ऑब्वियसली मुझे तो एंगल बी बड़ा दिख रहा है। देखो एंगल ये ए दिख रहा है आपको, ये छोटा है, लेकिन एंगल बी देखो कितना है, बड़ा है। एस्टिमेट में तो क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि एंगल बी क्या है आपका, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पर आंसर में लिख दूँ कि लार्जर एंगल है ना, तो लार्जर एंगल लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं एंगल, ठीक है, एंगल बी हैज लार्जर। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंगल बी जो है आपका क्या है, लार्जर है एंगल ए से। तो मेजर एंगल ए आपको प्रोटेक्टर से फाइंड करना है, और मेजर एंगल बी भी आपको प्रोटेक्टर से क्या करना है, फाइंड करना है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दिस टू एंगल विच हैज लार्जर मेजर। अगेन आपको टू एंगल दिए हुए, मतलब क्वेश्चन 5 जैसा है। एस्टिमेट एंड देन द कंफर्म बाय द मेजरिंग। आप एस्टिमेट करके भी बोल सकते हो, या फिर कंफर्म मतलब आप उसको प्रोटेक्टर से फाइंड करो, और जो एंगल आपका ज़्यादा होगा, मोर होगा, वो आपको यहाँ पर दिखाना है मेजरिंग करके। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इज। ठीक है, आपको एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन, ऐसा एंगल जिसका मेजर क्या होता है, लेस देन। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल से छोटा होता है। तो ऐसा कौन सा एंगल है हमारे पास में, एक्यूट। ठीक है, एक्यूट एंगल है ना, जो 90 से छोटा होता है। तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास में, एक्यूट एंगल। लिखा है एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन दैट द राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा होता है। राइट एंगल से बड़ा होता है मतलब कौन सा होता है हमारे पास में, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, मैं सामने की तरफ लिख दे रहा हूँ आंसर। ठीक है, कौन सा एंगल है वो, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, थर्ड पूछा है, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। ठीक है, टू राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल 90 का है, ऐसे टू राइट एंगल बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 180। तो ऐसा कौन सा होगा वो, स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल बराबर। हुज मेजर है तो सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का अगर सम करेंगे 90 प्लस 90 तो 180, और 180 एंगल कौन सा होता है हमारा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, डी नंबर पे उसने लिखा हुआ है, when the sum of the measure of two angle is that of right angle, the each of them is, क्या लिखा है क्वेश्चन में, when the sum of the measure of two angles, दो एंगल का अगर टोटल कर रहे is, ओके, when the sum of the measure of two angle that is the right angle, अगर दो एंगल का टोटल कर रहे हैं और वो अगर राइट एंगल बनता है, तो उसमें से ईच वन ऑफ देम, तो एक एंगल कौन सा होगा भाई, दो एंगल का टोटल अगर 90 होता है, तो जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। कैसे होंगे वो, एक्यूट होंगे। ठीक, लिखा व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल दैट इज स्ट्रेट एंगल, अगर दो एंगल से मिलकर क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ देन एक्यूट, एक्यूट एक आपका एक्यूट होना चाहिए, देन अदर शुड बी, अगर एक एक्यूट है, एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा हमारा, ऑब्ट्यूज होगा। सपोज आप 80 लेते हो, 80 आपका एक्यूट हो गया। ठीक है, और दूसरा आप 100 लेते हो, तो 100 प्लस 80 कितना हो गया, 180। तो जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा हमारा, ऑब्ट्यूज होगा। दूसरा एंगल कौन सा होगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शो इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विद द आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद अ प्रोटेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर रखना है, देखो प्रोटेक्टर का सिंबल भी दिया है। इस लाइन पर आपका प्रोटेक्टर आएगा, जहाँ पर आपको ये लाइन दिखाई देगी वो आपका क्या होगा, मेजर होगा। ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है, मतलब लेस देन 90 है। ये ऑब्ट्यूज मुझे दिख रहा है, ये भी 90 से छोटा है, और ये भी आपका ऑब्ट्यूज है। तो आपको प्रोटेक्टर का यूज करके यहाँ पर आपको मेजर लिखना है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे,
फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। देखो यहाँ पर तो ये 90 का एंगल है पक्का, ये जो एंगल है वो कौन सा है 90 का। ये एंगल जो है लेस देन 90 है, ठीक है, लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल है। और ये एंगल जो है आपका कौन सा है स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो है आपका कौन सा स्ट्रेट एंगल। तो पहला आपका राइट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, और ये कौन सा एंगल है आपका एक्यूट एंगल है, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो है एक्सरसाइज फिनिश होती है, ओके। नहीं, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश नहीं होती है, अभी भी क्वेश्चन बाकी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर लिखा है इन्वेस्टिगेट, क्या लिखा है इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30। यहाँ पर जो एंगल मेजर दिया वो कितना दिया है 30 दिया है। एंड लुक द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफायर ग्लास। और इसी डायग्राम को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा गया। तो डज द एंगल बिकम लार्जर, ठीक है, तो क्या वो लार्जर होगा भाई, ये सेम एंगल है, ठीक है, 30 का एंगल ऑलरेडी है। अगर आप इसको मैग्नीफाई ग्लास से भी देखोगे तो क्या वो बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका नो आएगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एंगल जो है आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो या किसी से भी देखो तो उतना ही रहने वाला है। एंड डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, और उसकी साइज भी चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल, ठीक है, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। आपको देखो डायग्राम दिया हुआ है, एंगल आपको दिया है AOB, ये एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल देखो आपका दिख रहा है आपको, ये एंगल AOB, ये इसका टाइप क्या होगा, ये देखो इसका टाइप होगा एक्यूट, ठीक है, 90 से छोटा दिख रहा है आपको एक्यूट। दूसरा लिया उसने AOC, दिखा, ये इसको छुपा दो आप, AOC, ठीक है। तो ये एंगल जो है आपका कौन सा बनेगा 90 से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज। क्या बन जाएगा ये कौन से टाइप का एंगल है आपका ऑब्ट्यूज टाइप का एंगल है, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे दिया BOC, BOC, ठीक है, इन दोनों का छुपा दो। आपको दिखा ये BOC, तो ये कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये कौन से टाइप का एंगल दिख रहा है आपको, ये छोटा है 90 से छोटा है, तो ये कौन सा बन जाएगा आपका एक्यूट बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा एक्यूट। फिर लिखा है DOC, DOC, अब इसे छुपा दो आप, ठीक है, DOC। तो DOC भी आपको कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये DOC मुझे दिख रहा है यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। देन है हमारा DOA, देखो, ठीक है, बुक उल्टी करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। DOA ये भी हमारा कौन सा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। देन लिखा है DOB, ठीक है, DOB, ये देखो पूरा एंगल, ये एंगल कौन सा है, ठीक है, देखो DOB पूरा एंगल जो है ये कौन सा एंगल है आपका स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। तो इसका टाइप तो मैंने लिख दिया, रोटेटर का यूज करके आपको एक्यूट एंगल है तो एंगल O फाइंड करना है, उसका मेजर कितना है, ठीक है। यहाँ पर सभी के आपको एंगल फाइंड करके मेजर लिखना है। ये आप सभी के लिए घर पर होमवर्क है। एंड आई होप आप सभी को एक से अच्छे समझ में आई होगी। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।